आदर्श समाज का भाग 106 बताने का प्रयास कर रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है, जो प्यारा श्लोक है। एके सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थान् परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थविरोधेन ते यमी मानुषा राक्षसा परिहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परिहितं ते केन जानीमहे। यह नीति शतक का श्लोक है। अर्थ इसका इस प्रकार है, इसमें कहा गया कि संसार में वे मनुष्य सत्पुरुष है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए अपने तन मन धन को लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य सामान्य कहलाते हैं, जो अपने काम ना बिगाड़ते हुए दूसरों की भी भलाई करते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य राक्षस कहलाते हैं, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों के बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। परंतु जो लोग बिना किसी स्वार्थ के अपने लाभ के व्यर्थ ही दूसरों की हानि करते हैं, ऐसे चौथे प्रकार के मनुष्य को किस परिणाम से पुकारा जाए हम नहीं जानते। आप इसके बारे में बता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य संसार में आया है और संसार में आने के बाद जो मनुष्य समाज की भलाई करता है, राष्ट्र की भलाई करता है, राष्ट्र का उद्धार करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, दूसरों की भलाई करता है और फिर अपने स्वार्थ में वो कभी नहीं आता है, ऐसे लोगों को सत्पुरुष कहा जाता है। जो अपना स्वार्थ ना देखकर केवल दूसरों की ही भलाई करता है, दूसरों की ही भलाई में अपना पूरा जीवन लगा देता है, ऐसे लोगों को सत्पुरुष कहा जाता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी राम तीर्थ, श्री राम शर्मा आचार्य, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेता सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, रामानुचार्य, आदि शंकराचार्य, स्वामी त्यागानंद सरस्वती, जो गुरुकुल बना करके आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, ऐसे मनुष्य को सत्पुरुष कहा जाता है। राम तीर्थ, स्वामी त्यागानंद, दयानंद, विवेकानंद आदि तमाम से ऐसे जो संत हुए, जिन्होंने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। और नेता सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, तमाम ऐसे हमारे देश के क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन्होंने
राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया। ऐसे महापुरुष को हम सत्पुरुष कहते हैं। और एक सामान्य लोग होते हैं जो केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है और केवल अपना तन मन धन लगाते हैं केवल अपनी भलाई के लिए। ऐसे लोगों को सामान्य लोग कहते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, जो संत लोग परोपकार की बातें करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उनके कामों को जो बिगाड़ देते हैं उनको राक्षस कहा जाता है। जिस प्रकार से वनों में भगवान राम को और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ ले गए थे। जंगल में विपिन में वन में रहने वाले राक्षस लोग जो मनुष्य के रूप में ही हुआ करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति नीच काम करता है वे राक्षस कहलाते हैं। तो वे राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न डालते थे, बाधाएं डालते थे और जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को यज्ञ करने नहीं देते थे। जब इस दृश्य को देखा वशिष्ठ मुनि ने, उन्हें रहा नहीं गया। उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को मांगने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने 2 को मांगा, राम और लक्ष्मण को दशरथ से। लेकिन राजा दशरथ देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत प्रिय थे। अंत में उन्हें देना पड़ा और वही राम और लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा के लिए जंगलों में जाकर, वनों में जाकर राक्षसों को मारा और फिर यज्ञ की रक्षा की। ऐसे लोगों को संत कहा जाता है, सत्पुरुष कहा जाता है। चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो ना इधर के होते ना उधर के होते हैं, केवल दूसरों की हानियां ही हानियां करते हैं और उसके बावजूद भी नुकसान ही करते हैं, समझाने के बावजूद भी समझते नहीं हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? मैं तो कहा करता हूँ कि जो गलती करके सुधर जाता है, जब किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है और अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसे इंसान कहा जाता है। लेकिन जो गलती पर गलती करे और समझाने के बावजूद भी नहीं माने, ऐसे लोगों को शैतान कहा जाता है। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग जो गलती पर गलती करे, गलती पर गलती करे, गलती पर गलती करे, गलती पर गलती करे और समझाने के बाद भी नहीं माने, तो ऐसे लोगों को कमीना कहते हैं। अर्थात जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार के कोई कमी नहीं हो, उसे कमीना कहा जाता है। अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि समाज की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी, यज्ञ की रक्षा होगी, सज्जन लोगों की रक्षा होगी? कदापि नहीं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं करता है, धर्म का हनन करता है, सज्जन लोगों को, विज्ञ लोगों को यज्ञ करने नहीं
देते हैं दुष्ट लोग, राक्षस लोग, ऐसे लोगों को शीशे की गोलियों से मार देना चाहिए, ये वेद कहते हैं। तो मैं वास्तव में ही चर्चा करूँगा कि वो दुनिया के लोगों, यदि वास्तव में आप सत्पुरुष हैं और सत्पुरुष बनना चाहते हैं तो फिर पहले स्वयं को ठीक रखिए, अपने आचरण को सुधारिए, दूसरों की भलाई कीजिए, देश की रक्षा कीजिए, राष्ट्र की रक्षा कीजिए, सज्जन लोगों की रक्षा कीजिए, विद्वानों की रक्षा कीजिए, तभी आप सत्पुरुष कहलाने योग्य हो सकते हैं। इति ओम।